हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है जेनरेशनल रेज ऑन द अपहीवल इन नेपाल। इस आर्टिकल में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। जेनरेशनल रेज। जेनरेशनल मीन्स पीढ़ियों से जुड़ा या किसी खास पीढ़ी से जुड़ा, एज बेस्ड, पीढ़ीगत भी कह सकते हैं या फिर किसी खास पीढ़ी से जुड़ा। यहाँ पे बात हो रही है खास पीढ़ी से, मतलब है युवा पीढ़ी से। ठीक है। रेज मीन्स गुस्सा, क्रोध, रोष, एंगर। तो किसी खास पीढ़ी से जुड़ा हुआ गुस्सा। ठीक है। ऑन द अपहीवल इन नेपाल। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, टर्मोइल। इन नेपाल, नेपाल में हुई उथल पुथल पर ये आर्टिकल है। ऑन मीन्स ये आर्टिकल किस पर है? नेपाल में हुई उथल पुथल पर। ठीक है। तो ये जो नेपाल में हुई उथल पुथल है उसके पीछे युवा पीढ़ी का गुस्सा है। यानी ये सिर्फ कोई सामान्य हिंसा नहीं है बल्कि पीढ़ीगत, यानी किसी खास पीढ़ी जैसे कि युवा पीढ़ी जिसने गुस्से के कारण हुई घटनाओं का विश्लेषण है। ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। वायलेंट नाइलिज्म। वायलेंट मीन्स हिंसक, नाइलिज्म मीन्स शून्यवाद, नास्तिकतावाद, हर चीज को नकारना, निगेशन। ठीक है। इसको भी आगे समझते हैं। फॉलोइंग मीन्स के बाद। गवर्नमेंट मीन्स सरकारी। क्रैकडाउन मीन्स सख्त कार्यवाही, दमन, सप्रेशन, यानी किसी की आवाज को दबा देना, किसी के अधिकारों का दमन करना। ठीक है। तो इस तरह की सख्त कार्यवाही, सरकारी सख्त कार्यवाही के बाद, फॉलोइंग मीन्स के बाद, सरकारी सख्त कार्यवाही के बाद पैदा हुए शून्यवाद, हिंसक शून्यवाद। ठीक है। वो क्या करता है? थ्रेटन्स, खतरा पैदा करता है। ये जो हिंसक शून्यवाद पैदा हुआ वो खतरा पैदा करता है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए इन नेपाल, नेपाल में। ठीक है। तो नेपाल में सरकारी दमन के बाद या सरकारी सख्त कार्यवाही के बाद उपजा हिंसक शून्यवाद लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहा है, यहाँ ये कहना चाहते हैं। ठीक है। तो नाइलिज्म को समझते हैं। नाइलिज्म यानी कि शून्यवाद, इसका मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि शून्यवाद का जो अर्थ है, अगर हिंदी में समझें तो सभी धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को ना मानना। शून्यवाद यानी नाइलिज्म एक विश्वास या दार्शनिक मत है जो कहता है कि सभी धार्मिक नैतिक मूल्य जो है वो बेकार हैं, कुछ भी जरूरी नहीं है और जीवन का कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। और ऐसी सोच किसी भी देश और वहां की यूथ यानी युवा वर्ग के लिए बहुत ही खतरनाक है, विनाशकारी है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड नाइलिज्म और शून्यवाद। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। पीढ़ीगत रोष यानी किसी खास पीढ़ी से जुड़ा हुआ गुस्सा नेपाल में हुई उथल पुथल पर। नेपाल में सरकारी दमन के बाद उपजा हिंसक शून्यवाद लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहा है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द अपहीवल दैट स्वेप्ट नेपाल ऑन ट्यूसडे September 9th 2025 with protesters torching parliament, the Supreme Court, political residences and media offices while releasing prisoners cannot be dismissed as a natural reaction to the previous day's crackdown that killed 19 young demonstrators. These actions following Prime Minister KP Oli's resignation reveal a violent nihilism that threatens to undo Nepal's hard-won democratic gains. Upheaval means uthal-puthal, turmoil. Swept means फैल गया, spread. Protesters, प्रदर्शनकारी, demonstrators. Torching means आग लगाना, burning. Residences, आवास, homes. Releasing, रिहा करना, freeing. Prisoners, कैदी, inmates. Dismissed, नजरअंदाज करना, rejected. क्रैकडाउन, सख्त कार्यवाही, रिप्रेशन. डेमोन्स्ट्रेटर्स, प्रदर्शनकारी, प्रोटेस्टर्स. रिवील, प्रकट करना, शो यानी खुलासा करना, दिखाना. वायलेंट मीन्स हिंसक, ब्रूटल. नाइलिज्म, निरर्थकता, शून्यवाद, मीनिंगलेसनेस. थ्रेटन्स मीन्स धमकी देना, इंडेंजर्स. अंडू मीन्स नष्ट करना, डिस्ट्रॉय. हार्ड वन मीन्स कठिनाई से अर्जित यानी कठिनाई से, मुश्किल से कमाया हुआ, अर्न्ड.
डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, रिप्रेजेंटेटिव। गेन्स मीन्स उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। द अपहीवल, उथल पुथल जो कि फैल गई, दैट स्वेप्ट मीन्स जो कि फैल गई, सेकेंड फॉर्म है ये, नेपाल में ऑन ट्यूसडे, मंगलवार सितंबर 9 2025 को, ट्यूसडे सितंबर 9 2025 को उथल पुथल, नेपाल में जो उथल पुथल मची, स्वेप्ट को कह सकते हैं, मची या फिर फैल गई, विद प्रोटेस्टर्स, जिसमें प्रदर्शनकारी जो थे, टॉर्चिंग, उन्होंने आग लगा दी पार्लियामेंट को, संसद को, द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को, पॉलिटिकल रेजिडेंसेस को, राजनीतिक आवासों को, एंड मीडिया ऑफिसेस को, मीडिया ऑफिसेस को आग लगा दी, ठीक है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक आवासों और मीडिया कार्यालयों को आग लगा दी। वाइल रिलीजिंग, साथ ही क्या किया, रिलीज कर दिया प्रिजनर्स को, कैदियों को भी रिहा कर दिया। कैन नॉट बी डिसमिस्ड, इससे खारिज नहीं किया जा सकता, इसे खारिज नहीं किया जा सकता या इससे बचा नहीं जा सकता, एज ये कह के एज ए नेचुरल रिएक्शन, कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया थी, टू द प्रीवियस डेज क्रैकडाउन, जो उससे पहले दिन, एक दिन पहले जो क्रैकडाउन हुआ था, दमन हुआ था, ठीक है, या फिर सख्त कार्यवाही की गई थी, जिसकी वजह से, दैट किल्ड, जिसने मार दिया 19 यंग डेमोन्स्ट्रेटर्स को, 19 युवा प्रदर्शनकारियों की जिसमें मौत हो गई थी, ठीक है ना। पुलिस की जो कार्यवाही हुई थी, सरकारी कार्यवाही की गई थी, सख्त कार्यवाही, जिसमें 19 युवा प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी, उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जो इन लोगों ने आकर के सभी इन जगहों पे आग लगा दी, ये कहकर इससे खारिज नहीं किया जा सकता, ठीक है। दीज एक्शंस, इसका कहने का मतलब है कि ये बहुत ही टाइम से उनके अंदर पनप रहा एक आक्रोश था, जो कि देखने को मिला है, ठीक है। दीज एक्शंस, ये जो कार्यवाहियां हुई हैं, फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीज रेजिग्नेशन, प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बाद, फॉलोइंग मीन्स के बाद, प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बाद ये जो कार्यवाहियां हुई हैं, रिवील, ये खुलासा करती हैं, दिखाती हैं, अ वायलेंट नाइलिज्म, एक हिंसक शून्यवाद को दिखाती हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिवील, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दिखाती हैं, दैट, एक शून्यवाद को दिखाती है, एक हिंसक शून्यवाद को दिखाती हैं, दैट थ्रेटन्स, जो कि धमकी देता है, ठीक है, या फिर खतरा पैदा करता है, टू अंडू, नष्ट करने के लिए, सब कुछ नष्ट करने के लिए, नेपाल्स हार्ड वन, नेपाल की बहुत मुश्किल से कमाई गई डेमोक्रेटिक गेन्स को, लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक उपलब्धियां हैं, नेपाल की बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से कमाई गई, अर्जित की गई, उन्हें नष्ट करने की धमकी देता है या उन्हें नष्ट करने का खतरा पैदा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेटन्स है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिवील में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किल्ड में सिंपल पास्ट टेंस है, ऑलराइट। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मंगलवार 9 सितंबर 2025 को नेपाल में जो उथल पुथल मची, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक आवासों और मीडिया कार्यालयों को आग लगा दी और कैदियों को रिहा कर दिया, उसे पिछले दिन की कार्यवाही की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता, जिसमें 19 युवा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री केपी ओली के रेजिग्नेशन के बाद हुई ये कार्यवाहियां एक हिंसक शून्यवाद को दर्शाती हैं, जो नेपाल की कठिनाई से कमाई गई लोकतांत्रिक उपलब्धियों को नष्ट करने की धमकी देती है। The Gen Z protests were born out of frustration with Nepal's chronic political dysfunction. Less than 2 decades after the triumphant Jan Andolan 2 of 2005 overthrew absolute monarchy and promised a Naya Nepal, the political establishment has delivered only instability and self-serving governance. Since the 1990s, Nepal has cycled through 13 heads of government across 30 tenures. Frustration means nirasha, irritation. Chronic means लगातार, persistent. Triumphant means विजयी, victorious. Dysfunction, शिथिलता, breakdown. Absolute means पूर्ण, निरंकुश, total. Overthrew, उखाड़ फेंका, गिराया, toppled. Monarchy means राजतंत्र, kingship. Promised, वादा किया, assured. Establishment, सत्तातंत्र, authority. Instability, अस्थिरता, uncertainty. Self-serving, स्वार्थी, selfish. Governance, शासन व्यवस्था, administration. Cycled through, which means लगातार बदलना, गुजरना, rotate.
born out of means से उत्पन्न होना, से पैदा होना, originated. द जेन जी प्रोटेस्ट, ये जो जेन जी प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में, यानी कि जेनरेशन जी का विरोध हो रहा है, जेनरेशन जी का विरोध जो हो रहा है, वर बॉर्न, वो पैदा हुआ, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशा की, नेपाल की क्रॉनिक पॉलिटिकल डिसफंक्शन, नेपाल के जो लंबे समय से चले आ रहे, क्रॉनिक मीन्स लंबे समय से चले आ रहे, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, डिसफंक्शन शिथिलता के कारण। ठीक है, तो जेनजी का विरोध नेपाल की पुरानी राजनीतिक अव्यवस्था, लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अव्यवस्था, डिसफंक्शन मतलब अव्यवस्था या फिर शिथिलता से उपजी निराशा का परिणाम थे। ठीक है, लेस देन 2 डेकेड्स, लेस देन 2 डेकेड्स मतलब 2 दशकों से भी कम, 2 दशकों से भी कम समय बाद, ठीक है, 2 दशक से भी कम समय के बाद, आफ्टर के बाद, द ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फेंट मतलब विजयी जन आंदोलन 2, विजयी जन आंदोलन 2 ऑफ 2005, 2005 का, 2005 की विजयी जन आंदोलन 2 के 2 दशक से भी कम समय बाद, जिसने ओवरथ्रू किया, मतलब ओवरथ्रू मतलब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि गिरा दिया, गिराया या फिर उखाड़ फेंका, एब्सोल्यूट मोनार्की को, मीन्स पूर्ण राजतंत्र को, निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंका। ठीक है, एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, अ नया नेपाल, एक नया नेपाल का वादा किया। ठीक है, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। द पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, राजनीतिक तंत्र है, उसने केवल क्या किया है, हैज डिलीवर्ड, दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, हैज डिलीवर की थर्ड फॉर्म, उसने दिया है केवल, ओनली, केवल, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता, एंड सेल्फ सर्विंग, खुद का पोषण करने वाली, यानी कि स्वार्थी गवर्नेंस, एक स्वार्थी शासन दिया है। लेकिन राजनीतिक तंत्र ने केवल अस्थिरता और स्वार्थी शासन ही दिया है। ऑलराइट, सिंस द 1990s के बाद से अब तक, या फिर 1990 के दशक से, नेपाल हैज साइकिल, नेपाल ने देखा है बदलते हुए, लगातार बदला है, हैज साइकिल थ्रू, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, 13 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, 13 प्रधानमंत्रियों को, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्रधानमंत्री, 13 प्रधानमंत्रियों को बदलते हुए देखा, अक्रॉस 30 टेन्योर्स, 30 कार्यकालों में, टेन्योर्स मीन्स कार्यकाल, 30 कार्यकालों में 13 प्रधानमंत्रियों को बदलते हुए देखा है। तो 1990 के दशक से, 1990 के दशक से नेपाल ने 30 कार्यकालों में 13 प्रधानमंत्रियों को बदलते हुए देखा है। ठीक है, लगातार बदलते हुए, लगातार बदला है, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जेनजी के विरोध नेपाल की पुरानी राजनीतिक अव्यवस्था से उपजी निराशा का परिणाम थे। 2005 की विजयी जन आंदोलन 2 के 2 दशक से भी कम समय बाद, जिसने निरंकुश राजतंत्र को गिराया और नया नेपाल का वादा किया था, राजनीतिक तंत्र ने केवल अस्थिरता और स्वार्थी शासन दिया है। 1990 के दशक से नेपाल ने 30 कार्यकालों में 13 प्रधानमंत्रियों को बदला है। ठीक है, The leaders of the mainstream Nepali Congress, CPN, UML and CPN Maoist Center have prioritized unethical alliances over electoral mandates. Leaders such as KP Oli and Sher Bahadur Deuba showed little inclination in supporting Jan Andolan 2 and the Constituent Assembly process in the 2000s, while Maoist leader Pushpa Kamal Dahal has prioritized staying in power. मेन स्ट्रीम मीन्स मुख्य धारा, एस्टैब्लिश्ड, प्रायोरिटाइज मीन्स प्राथमिकता देना, एम्फेसाइज, अलायंस मीन्स गठबंधन, कोलिशन, अनएथिकल मीन्स अनैतिक, इमोरल, इलेक्टोरल चुनावी, वोटिंग रिलेटेड, मैंडेट मीन्स जनादेश, अथॉरिटी, इंक्लिनेशन झुकाव, रुचि, टेंडेंसी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, प्रोसीड्योर, स्टे इन पावर मीन्स सत्ता में बने रहना, रिमेन इन अथॉरिटी। द लीडर्स ऑफ द मेन स्ट्रीम नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, ठीक है, तो मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा नेपाली कांग्रेस, सीपीएन यूएमएल एंड सीपीएन माओवादी केंद्र के नेता, लीडर्स मतलब के नेता, नेताओं ने हैव प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता दी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
ठीक है। तो मुख्य धारा की नेपाली कांग्रेस, सीपीएन यूएमएल और सीपीएन माओवादी केंद्र के नेताओं ने प्रायोरिटाइज किया या फिर प्राथमिकता दी है किसे, अनएथिकल, अनैतिक अलायंसेस, गठबंधनों को, अनैतिक गठबंधनों को ओवर इलेक्टोरल मैंडेट्स, यानी कि चुनावी रुझान से ज्यादा, या फिर कह सकते हैं चुनावी मैंडेट से ज्यादा, चुनावी जनादेश से ज्यादा अनैतिक गठबंधनों को महत्व दिया है। ठीक है। लीडर्स सच एज केपी ओली, नेता जैसे कि केपी ओली एंड शेर बहादुर देउबा, शोड मतलब दिखाया, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस। तो केपी ओली और शेर बहादुर देउबा जैसे नेताओं ने दिखाया लिटिल इंक्लिनेशन, बहुत कम रुझान दिखाया, बहुत कम झुकाव दिखाया या रुचि दिखाई, इन सपोर्टिंग समर्थन करने में जन आंदोलन 2, जन आंदोलन 2 और द कॉन्स्टिट्यूएंट मीन संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन संविधान सभा प्रक्रिया को सपोर्ट करने में, समर्थन देने में बहुत कम इंटरेस्ट शो किया, बहुत कम रुचि दिखाई। ठीक है, इन द 2000 के दशक में। तो इसको फिर समझते हैं, केपी ओली और शेर बहादुर देउबा जैसे नेताओं ने 2000 के दशक में जन आंदोलन 2 और संविधान सभा प्रक्रिया का समर्थन करने में बहुत कम रुचि दिखाई। वाइल, जबकि माओइस्ट लीडर, माओवादी नेता पुष्प कमल दहल हैज प्रायोरिटाइज्ड, उन्होंने प्राथमिकता दी है स्टेइंग इन पावर मीन सत्ता में बने रहने को प्राथमिकता दी है, जबकि माओवादी नेता पुष्प कमल दहल ने सत्ता में बने रहने को प्राथमिकता दी है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मुख्यधारा की नेपाली कांग्रेस, सीपीएन यूएमएल और सीपीएन माओवादी केंद्र के नेताओं ने चुनावी जनादेश से ज्यादा अनैतिक गठबंधनों को महत्व दिया है। केपी ओली और शेर बहादुर देउबा जैसे नेताओं ने 2000 के दशक में जन आंदोलन 2 और संविधान सभा प्रक्रिया का समर्थन करने में बहुत कम रुचि दिखाई, जबकि माओवादी नेता पुष्प कमल दहल ने सत्ता में बने रहने को प्राथमिकता दी है। The consequences are stark. The economy banks on remittances, leading to significant youth out-migration, soaring unemployment, and failure of diversification in a country that the UN calls least developed. The disillusionment resulting from an entire generation growing up watching its country's potential squandered has now birthed new political forces. Consequences means परिणाम, outcomes. Stark means स्पष्ट, साफ, clear. Economy अर्थव्यवस्था, financial system. Banks on phrasal verb which means निर्भर होना, depend. Remittances means प्रेषण, विदेश से भेजा पैसा, transfer of funds. Significant महत्वपूर्ण, important. Youth युवा वर्ग, young people. Out migration means पलायन, exodus. Soaring बढ़ती हुई, rising. Unemployment बेरोजगारी, joblessness. डिवर्सिफिकेशन विविधीकरण, वैरायटी. डिसइल्यूजनमेंट मोहभंग, डिसएन्चैंटमेंट. ग्रो अप मीन्स बड़ा होना, मैच्योर. पोटेंशियल संभावना, कैपेबिलिटी. स्क्वांडर्ड मीन्स बर्बाद किया, वेस्टेड. पॉलिटिकल राजनीतिक, गवर्नमेंटल. द कॉन्सिक्वेंसेज आर स्टार्क, ये जो परिणाम है, जो नतीजे हैं वो साफ हैं, स्पष्ट हैं. परिणाम बहुत ही स्पष्ट हैं, साफ हैं. द इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है देश की, नेपाल की बात हो रही, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था है, बैंक्स ऑन, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, बैंक्स ये वर्ब है. ठीक है, बैंक्स ऑन यानी कि निर्भर करती है रेमिटेंसेस पर, प्रेषण पर, विदेश से भेजे गए पैसे पर निर्भर करती है. लीडिंग टू सिग्निफिकेंट, जो कि कारण बनी है जिससे युवाओं का, यूथ मतलब युवाओं का, आउट माइग्रेशन पलायन का कारण बना है. ठीक है, जिससे युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है. सोरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बढ़ती हुई बेरोजगारी. सोरिंग मीन्स बढ़ती हुई, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी. एंड फेलियर ऑफ डिवर्सिफिकेशन इन अ कंट्री, और देश में, इन अ कंट्री और एक देश में, डिवर्सिफिकेशन मीन्स विविधीकरण, यानी अलग अलग धर्म जाति के लोग एक साथ रहते हैं, उसमें विफलता है, उसमें भी विफलता हुई है. ठीक है, यानी कि डिवर्सिफिकेशन में विविधीकरण की असफलता हो रही है. ये सब कारण हैं, ये इसी के परिणाम दिखाई दे रहे हैं. दैट, जिससे द यूएन कॉल्स, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र कहता है इसे, कॉल्स,
ठीक है, कहता है लीस्ट डेवलप्ड, यानी कि लीस्ट का मतलब होता है वैसे सबसे कम, डेवलप्ड मीन्स विकसित, तो यहाँ पे मतलब है अविकसित, यानी जिसका विकास ना हुआ हो। संयुक्त राष्ट्र जिस देश को अविकसित कहता है, ठीक है। द डिसइल्यूशनमेंट, मोहभंग, मोहभंग रिजल्टिंग फ्रॉम, जो कि हुआ है किससे, फ्रॉम एन एंटायर जनरेशन, एक पूरी जनरेशन है, जो पूरी पीढ़ी है, ग्रोइंग अप, जो कि बढ़ रही है, यानी कि जिसकी जो बढ़ रही है या फिर जिसकी उम्र बढ़ रही है, वॉचिंग, ये देखते हुए, इट्स कंट्रीज, अपने देश की, पोटेंशियल मीन्स संभावनाएं, स्क्वांडर्ड मीन्स बर्बाद होते हुए, एक युवा पीढ़ी, एक युवा पीढ़ी जो कि ग्रो हो रही है, पूरी पीढ़ी, वो अपने देश की बर्बाद होती हुई संभावनाओं को देखकर मोहभंग का शिकार हो गई है, डिसइल्यूशनमेंट हो गया उन्हें। हैज नाउ बर्थड, इससे जन्म हो चुका है, हैज यहाँ पे, हैज के साथ में बर्थ की थर्ड फॉर्म है, बर्थ यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। बर्थड मीन्स जन्म हुआ है, न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस, नई राजनीतिक ताकतों का जन्म हुआ है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जिस देश को अविकसित कहता है, वहां की पूरी पीढ़ी अपने देश की बर्बाद होती हुई पोटेंशियल मतलब संभावनाओं को देखकर मोहभंग का शिकार हो चुकी है, उनका मोहभंग हो चुका है, युवा पीढ़ी का, नेपाल की युवा पीढ़ी का मोहभंग हो चुका है कि उनकी देश की सभी आगे फ्यूचर में कोई यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, और यहाँ पे सारे पोटेंशियल जो भी आपके पोटेंशियल है वो बर्बाद हो चुके हैं, और इसी से नई राजनीतिक ताकतों का जन्म हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में बर्थ की थर्ड फॉर्म। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। परिणाम बहुत स्पष्ट है, देश की अर्थव्यवस्था प्रेषण यानी विदेश से भेजे गए पैसे पर निर्भर है, जिससे युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन, बढ़ती बेरोजगारी, विविधीकरण की असफलता हो रही है। संयुक्त राष्ट्र जिस देश को अविकसित कहता है, वहां की पूरी पीढ़ी अपने देश की बर्बाद होती संभावनाओं को देखकर मोहभंग का शिकार हो चुकी है, और इसी से नई राजनीतिक ताकतों का जन्म हुआ है। They include the Rashtriya Swatantra Party and independents such as Kathmandu Mayor Balendra Shah, reflecting a genuine public hunger for alternatives. However, some positions assumed by these new voices raise concerns. Mr. Shah's call to dissolve the elected parliament rather than for a caretaker government leading to elections suggests either democratic immaturity or, more dangerously, a willingness to abandon democratic norms. इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, अनएफिलिएटेड, रिफ्लेक्ट दिखाना, शो, जेन्युइन वास्तविक रियल, पब्लिक हंगर जनता की तीव्र इच्छा, पॉपुलर डिमांड, ऑल्टरनेटिव मीन्स विकल्प, ऑप्शन, अज्यूम मीन्स अपनाना, अडॉप्ट, कंसर्न चिंता, वरी, डिसॉल्व मीन्स भंग करना, डिसबैंड, इलेक्टेड चुना हुआ, चोजन, केयरटेकर गवर्नमेंट मीन्स अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, इमेच्योरिटी अपरिपक्वता या फिर कह सकते हैं कच्चापन, इन एक्सपीरियंस अनुभवहीन होना, डेंजरसली मीन्स खतरनाक ढंग से, रिस्कीली, विलिंगनेस मीन्स इच्छा, तत्परता, रेडीनेस, अबैंडन छोड़ देना, फॉरसेक, नॉर्म मीन्स नियम, प्रथा, स्टैंडर्ड। दे इंक्लूड मतलब इसमें शामिल हैं, द राष्ट्रीय, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दे इंक्लूड, इसमें शामिल है द राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और इंडिपेंडेंस मीन स्वतंत्र नेता, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र नेता शामिल हैं, जैसे कि सच एज, जैसे कि काठमांडू मेयर, काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह, ठीक है। इसमें तो इनमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और स्वतंत्र नेता जैसे कि काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह शामिल हैं। रिफ्लेक्टिंग जो कि दर्शाते हैं, दिखाते हैं, अ जेन्युइन पब्लिक हंगर, एक सच्ची पब्लिक की भूख दिखाते हैं, फॉर ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प के लिए, यानी उन्हें सत्ता का, इस शासन का उन्हें कोई विकल्प चाहिए, यानी कोई और चाहिए, ये सत्ता बदलनी चाहिए, इसके लिए एक सच्ची भूख दिखाते हैं। हाउएवर हालांकि, सम पोजिशंस कुछ रुख हैं, कुछ रवैये हैं, अज्यूम्ड बाय जो कि अपनाए गए हैं, बाय दीज न्यू वॉइसेस इन नई आवाजों के द्वारा या इन नए नेताओं के द्वारा, ठीक है। न्यू वॉइसेस मतलब नई आवाजों के द्वारा या फिर नए नेताओं के द्वारा। रेज कंसर्न ये चिंता पैदा करते हैं, रेज कंसर्न मतलब चिंता पैदा करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हालांकि इन नए नेताओं द्वारा अपनाए गए कुछ रुख जो हैं वो चिंता पैदा करते हैं। मिस्टर शाह यानी बलेंद्र शाह का
कॉल मीन्स आह्वान। मिस्टर बलेंद्र शाह का ये कहना टू डिसॉल्व मीन्स मांग करना, टू डिसॉल्व मतलब भंग करना, द इलेक्टेड जो निर्वाचित पार्लियामेंट है, निर्वाचित संसद है, उसे भंग किया जाए, ये उनकी मांग है। रादर देन इसकी जगह की फॉर अ केयर टेकर की एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाए, यानी कि अंतरिम सरकार, लीडिंग टू इलेक्शंस जो कि चुनाव कराए। ठीक है, तो श्री शाह का निर्वाचित संसद को भंग करने का आह्वान, जिसके बजाय एक अंतरिम सरकार बनाकर चुनाव कराने चाहिए थे, ये क्या दिखाता है? सजेस्ट करता है। यहाँ पे वर्ब आई है, ठीक है, सजेस्ट करता है। मिस्टर शाह's कॉल, ये सब्जेक्ट था यहाँ ब्लू से, इसके बाद ये रेड से सब्जेक्ट, ये वर्ब है, मेन वर्ब। सजेस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सजेस्ट करता है यानी कि संकेत देता है, ईदर या तो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक इमेच्योरिटी, लोकतांत्रिक अपरिपक्वता को दिखाता है, ठीक है, या फिर और मोर डेंजरसली, और या फिर और भी ज्यादा खतरनाक, अ विलिंगनेस एक इच्छा दिखाता है, टू अबेंडन छोड़ देने के लिए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कि लोकतंत्र के जो भी नियम हैं उन्हें ना माना जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए, इसकी इच्छा दिखाता है। ठीक है ना, तो ये कुल मिला के बहुत ही डेंजरस है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इनमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और स्वतंत्र नेता जैसे काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह शामिल हैं, जो जनता की सच्ची वैकल्पिक विकल्पों की भूख को दर्शाते हैं। हालांकि इन नए नेताओं द्वारा अपनाए गए कुछ रुख चिंता पैदा करते हैं। श्री शाह का यानी श्री बलेंद्र शाह का निर्वाचित संसद को भंग करने का आह्वान, जिसके बजाय एक अंतरिम सरकार बनाकर चुनाव कराने चाहिए थे, या तो लोकतांत्रिक अपरिपक्वता को दर्शाता है, या और भी खतरनाक रूप से लोकतांत्रिक नियमों को छोड़ने की इच्छा को जताता है। ठीक है, Bangladesh's recent upheaval, which led to democratic backsliding, offers a cautionary tale. Nepal must not mistake the destruction of state and civil society institutions to be democratic renewal. The crisis demands stabilization and long-term constitutional reform. A presidential system with direct elections and accountable to an elected parliament could break the cycle of instability. But constitutional reform means nothing without immediate peace. Backsliding means पिछड़ना, regression. Cautionary tale एक idiom है which means चेतावनी या सबक, warning story. Civil society नागरिक समाज, community. Institution संस्थाएं, organizations. रिन्यूअल नवीनीकरण, नया बनाना किसी को, रिवाइवल. क्राइसिस संकट, इमरजेंसी. स्टेबलाइजेशन स्थिरता, बैलेंस. कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, लीगल. रिफॉर्म सुधार, इम्प्रूवमेंट. प्रेसिडेंशियल सिस्टम राष्ट्रपति प्रणाली. डायरेक्ट इलेक्शंस प्रत्यक्ष चुनाव. अकाउंटेबल जवाबदेह. रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड निर्वाचित, चुनाव हुआ. चोजन इंस्टेबिलिटी अस्थिरता. डिसऑर्डर ब्रेक द साइकिल मीन्स चक्र को तोड़ना, एंड द पैटर्न. बांग्लादेश रीसेंट अपहीवल, बांग्लादेश का जो हाल ही में उथल पुथल हुई थी, बांग्लादेश की हाल की उथल पुथल, रीसेंट मीन्स हाल की, अपहीवल मीन्स उथल पुथल, विच लेड टू जो कि कारण बनी, लीड की सेकेंड फॉर्म है ये, लेड जो कि कारण बनी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की, यानी कि लोकतंत्र के पीछे जाने की, पिछड़ने की, लोकतंत्र के पिछड़ने का कारण बनी. ठीक है, ऑफर्स ये देता है, अ कॉशनरी टेल एक सबक देता है, एक चेतावनी देता है. ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑफर्स में मेन वर्ब है ये. तो बांग्लादेश की हाल की उथल पुथल जिसने उसके लोकतंत्र को पीछे धकेला, एक चेतावनी देने वाली कहानी है, या कह सकते हैं एक चेतावनी या सबक देता है. नेपाल मस्ट नॉट मिस्टेक, नेपाल को भूल नहीं करनी चाहिए, मिस्टेक यहाँ पर वर्ब है. ठीक है, मिस्टेक वर्ब है. नेपाल को भूल नहीं करनी चाहिए द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस. डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, स्टेट मीन्स राज्य, सिविल सोसाइटी मीन्स नागरिक समाज, संस्थाएं जो हैं उनके विनाश को, टू बी डेमोक्रेटिक रिन्यूअल लोकतंत्र के नया होने की भूल नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसे ये नहीं समझना चाहिए कि नेपाल को राज्य और नागरिक समाज की संस्थाओं के विनाश को लोकतांत्रिक नवीनीकरण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, कि उसे लगे कि इन सबको नष्ट कर दिया जाएगा जो राज्य और नागरिक समाज की संस्थाएं हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, इनका विनाश कर देंगे तो
लोकतांत्रिक या लोकतंत्र को बदला जा सकता है या लोकतंत्र में नवीनीकरण लाया जा सकता है। इसकी भूल नहीं करनी चाहिए नेपाल को, ठीक है। द क्राइसिस, ये जो संकट है, डिमांड्स मांग करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मांग करता है स्टेबलाइजेशन की, स्थिरता की, एंड लॉन्ग टर्म और लंबे समय तक चलने वाले, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक चलने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधार की मांग करता है, ठीक है। तो ये संकट जो है, क्राइसिस जो है, वो स्थिरता और लंबे समय तक चलने वाले संवैधानिक सुधार की मांग करता है। अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक राष्ट्रपति प्रणाली, विद डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव के साथ, एन अकाउंटेबल, और जो जवाबदेह हो टू एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट को जो जवाबदेह हो, यानी कि चुने गए संसद को के प्रति, निर्वाचित संसद के प्रति या फिर चुने गए संसद के प्रति जो जवाबदेह हो। तो प्रत्यक्ष चुनावों के साथ एक राष्ट्रपति प्रणाली जो निर्वाचित संसद के प्रति अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो, जवाबदेह हो, कुड ब्रेक द साइकिल, साइकिल को तोड़ सकती, इस चक्र को तोड़ सकती है। किसके चक्र को? इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता के इस चक्र को तोड़ सकती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष चुनावों के साथ एक राष्ट्रपति प्रणाली जो निर्वाचित संसद के प्रति जवाबदेह हो, अस्थिरता के चक्र को तोड़ सकती है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, रिफॉर्म मीन सुधार, संवैधानिक सुधार मीन्स का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, विदाउट इमीडिएट पीस, तुरंत शांति के बिना इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन तुरंत शांति के बिना, इमीडिएट मतलब तुरंत, पीस मीन शांति, लेकिन तुरंत शांति के बिना संवैधानिक सुधार का कोई अर्थ नहीं। यानी संवैधानिक सुधार की बात तो बाद में की जाएगी, पहले जो वहां पे अपहीवल्स हैं, ये उथल पुथल चल रही है, पहले इसे शांत करने की जरूरत है, इसे तुरंत शांत करने की जरूरत है। जब ये शांत होगा तब तो संविधान में सुधार के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मीन्स, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है मीन्स। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बांग्लादेश की हाल की उथल पुथल जिसने लोकतंत्र को पीछे धकेला, एक चेतावनी देने वाली कहानी या फिर एक चेतावनी देती है। नेपाल को राज्य और नागरिक समाज की संस्थाओं के विनाश को लोकतांत्रिक नवीनीकरण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये संकट स्थिरता और लंबे समय तक चलने वाले संवैधानिक सुधार की मांग करता है। प्रत्यक्ष चुनावों के साथ एक राष्ट्रपति प्रणाली जो चुने गए संसद के प्रति जवाबदेह हो, अस्थिरता के चक्र को तोड़ सकती है, लेकिन तात्कालिक यानी तुरंत शांति के बिना संवैधानिक सुधार का कोई मतलब नहीं है। The Nepali army must step forward to create space for civilian democratic actors to reassert control and chart reform, the alternative allowing violent nihilism to masquerade as democratic renewal risks destroying the very foundations upon which any Naya Nepal must be built. Step forward means आगे आना, advance, civilian आम नागरिक नॉन मिलिट्री, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक रिप्रेजेंटेटिव, रीअसर्ट मीन्स दोबारा जताना, दोबारा से रीअफर्म करना, चार्ट तय करना, प्लान, रिफॉर्म मीन्स सुधार इम्प्रूवमेंट, ऑल्टरनेटिव विकल्प ऑप्शन, अलाउइंग मीन्स अनुमति देना, परमिटिंग, वायलेंट हिंसक ब्रूटल, नाइलिज्म शून्यवाद निरर्थकता मीनिंगलेसनेस, मैस्करेड मीन्स रूप धरना किसी का भेष बनाना, प्रिटेंड करना, रिन्यूअल मीन्स नवीनीकरण, रिवाइवल, मैस्करेड एज मीन्स किसी और रूप में पेश होना, रूप धरना, इन द गाइज ऑफ और टू प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स, डिस्ट्रॉइंग मीन्स नष्ट करना, रुइनिंग, फाउंडेशंस नींव बुनियाद बेस, बिल्ट मीन्स बनाया गया, कंस्ट्रक्टेड। द नेपाली आर्मी, नेपाली आर्मी को यानी नेपाल की सेना को मस्ट स्टेप फॉरवर्ड आगे आना चाहिए, टू क्रिएट बनाने के लिए, स्पेस जगह बनाने के लिए, फॉर सिविलियन आम नागरिक, डेमोक्रेटिक आम नागरिक, लोकतांत्रिक नेताओं के लिए, एक्टर्स मतलब नेताओं के लिए जगह बनाने के लिए आगे आना चाहिए, टू रीअसर्ट कंट्रोल जिससे कि फिर से नियंत्रण स्थापित हो सके, ठीक है, जिससे कि फिर से नियंत्रण स्थापित हो सके, एंड चार्ट रिफॉर्म और सुधार तय किया जा सके, ठीक है, तय कर सके यानी सुधार की प्लानिंग की जा सके। द ऑल्टरनेटिव विकल्प, इसका विकल्प अलाउइंग मतलब कि अलाउ करना, परमिट करना, आज्ञा देना, अनुमति देना, वायलेंट नाइलिज्म
हिंसक शून्यवाद को अलाउ करना, टू मैस्करेड के रूप में आए, किस भेष में आए, एज डेमोक्रेटिक रिन्यूअल, लोकतांत्रिक नवीनीकरण के रूप में, यानी हिंसक शून्यवाद को लोकतांत्रिक नवीनीकरण के रूप में पेश होने देना। ठीक है, हिंसक शून्यवाद को, नाइलिज्म को लोकतांत्रिक नवीनीकरण, कि ये हिंसक शून्यवाद का मतलब है कि लोकतंत्र बदल रहा है, नया हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हिंसक शून्यवाद को लोकतांत्रिक नवीनीकरण के रूप में पेश होने देना। रिस्क, खतरा पैदा करता है, डिस्ट्रॉइंग, नष्ट होने का, द वेरी फाउंडेशंस, उस बुनियादों को नष्ट होने का खतरा पैदा करता है, अपॉन विच, जिस पर, एनी, नया नेपाल, जिस पर नया नेपाल मस्ट बी बिल्ट, बनाया जाना चाहिए, जिस पर किसी भी नया नेपाल का निर्माण होना चाहिए या किसी भी नए नेपाल को बनाना चाहिए। ठीक है, उसकी बुनियाद ही हिला देगा। ये जो नाइलिज्म है ये उसकी बुनियाद को ही हिला देगा। ये कोई भी किसी भी तरह का रिन्यूअल नहीं है, लोकतांत्रिक रिन्यूअल नहीं है ये। ठीक है ना, इसे समझना होगा। मस्ट बी बिल्ट में बिल्ट यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ रिस्क में देख लेते हैं पहले। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है रिस्क। नेपाल की सेना को आगे आकर नागरिक लोकतांत्रिक नेताओं के लिए जगह बनानी चाहिए ताकि वे फिर से नियंत्रण स्थापित कर सकें और सुधार का रास्ता तय कर सकें। इसका विकल्प हिंसक शून्यवाद को लोकतांत्रिक नवीनीकरण के रूप में पेश होने देना उस नींव को नष्ट करने का खतरा पैदा करता है जिस पर किसी भी नए नेपाल का निर्माण होना चाहिए। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।